बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह है कि यूज़ इम्प्लिसिट रूल टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है और हर एक फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र इक्वल ए स्क्र बी स्क्र। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है और इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो फर्स्ट हमने ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, तो अब यहाँ पे हर एक टर्म के साथ हमने अलग वो डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो फर्स्ट टर्म के साथ लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स। और इसके अलावा यहाँ पे ये बी स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको मैंने डायरेक्ट कॉमन भी करना है, तो यहाँ पे ये मैंने कॉमन कर लिया और ये इस तरह से लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स और एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिया डी ओवर डी एक्स। दूसरा यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको मैंने कॉमन करना है, तो ये कॉमन एंड डी ओवर डी एक्स और इसके साथ वाई स्क्वायर ये रह जाएगी। इसी तरह इसके साथ भी लिखना है डी ओवर डी एक्स। जब यहाँ पे बी स्क्वायर को इस तरह से वापस लिखना है, यहाँ पे ये हमारे पास पावर रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने 2 को लिखना है, मतलब पावर जो होती है वो लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है x टू द पावर n माइनस 1, तो मतलब 2 माइनस n अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो 1 का इक्वल तो 1 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि ए स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने अगेन पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे पावर में 2 है तो वो लिखना है, फिर y टू द पावर 2 माइनस 1, तो उससे 1 आती है तो 1 लिखना है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एंड y का हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है। और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये 0 का इक्वल होती है तो 0 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 2 और बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। और यहाँ पे x टू द पावर 2 माइनस 1 से x पावर 1, तो सिर्फ x रह जाएगी। अगर 1 को हम मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ही आता है। इसी तरह पर ये लिखना है कि यहाँ पे 2 को फर्स्ट लिखना है, फिर ए स्क्वायर और यहाँ पे ये y पावर 1 से y, और यहाँ पे y की डेरिवेटिव है तो इसकी जगह हम y प्राइम भी लिख सकते हैं। मतलब ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि y प्राइम इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो हमने मालूम करनी है। तो मतलब y प्राइम को हमने एक साइड पे लिखना है, इसके साथ बाकी जितने भी टर्म्स है तो वो हमने दूसरे साइड पे लिखना है। तो फर्स्ट हमने इस 2b स्क्वायर x को यहाँ से शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो ये इस तरह आ जाएगा 2a स्क्वायर y एंड y प्राइम। इस टर्म को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो ये आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर x। अच्छा, अब यहाँ पे ये y प्राइम को हमने लेफ्ट साइड पे छोड़ना है, तो इससे ये जो 2a स्क्वायर y है तो ये खत्म करना है। तो मतलब बोथ साइड को मैंने डिवाइड करना है 2a स्क्वायर y से। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा लेफ्ट साइड पे y प्राइम एंड राइट साइड पे ये 2 से कैंसिल और यहाँ पे रह जाएगा माइनस b स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर y। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मालूम कर ली और यहाँ पे मालूम करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y प्राइम इक्वल टू माइनस b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई x ओवर y, तो इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी मालूम करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगेन यहाँ पे ये मैंने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन हमने इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करनी है। तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स और इसके साथ ये y प्राइम, और राइट साइड पे भी इस तरह से। जब राइट साइड पे ये माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये कॉमन है तो ये कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है, और डी ओवर डी एक्स इस x ओवर y के साथ लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे y प्राइम है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया y डबल प्राइम एन इक्वल
यहाँ पे ये माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर को भी इस तरह से वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसके लिए हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ नोमरेटर, तो नोमरेटर की जगह यहाँ पे x है तो x लिख दिया। फिर लिखना है माइनस साइन, तो x को कॉमन करना है एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो यहाँ पे y है एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो मतलब y स्क्वायर, तो ये इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे ये जो y स्क्वायर है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में y स्क्वायर है तो इसको मैंने इसके साथ लिख दिया, इस ए स्क्वायर के साथ। और यहाँ पे ये y को इस तरह से वापस लिखना है x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल एंड माइनस x, और यहाँ पे y की डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होगी y प्राइम की, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया y प्राइम। अच्छा, अब यहाँ पे ये y प्राइम है तो इस y प्राइम की जगह मैंने यहाँ पे ये जो माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स ओवर वाई, ये मैंने यहाँ पे यहाँ से लेना है और यहाँ पे y प्राइम की जगह पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस तरह से वापस लिखना है। और यहाँ पे अगर y को हम 1 से मल्टीप्लाई कर तो वापस y आता है, माइनस लिखना है, x को भी इस तरह से लिखना है। y प्राइम है तो y प्राइम की जगह हमने ये वाला वैल्यूज पुट करनी है, तो ये इस तरह है कि माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और इसके साथ एक्स वाई ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे y ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इस x को मैंने इस x से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगी बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई। अच्छा, तो इसको माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे ये हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, दूसरा नॉन फ्रैक्शन, तो इसके लिए हमने एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम है तो ए स्क्वायर वाई आता है, और इसको मैंने इस ए स्क्वायर वाई को मैंने इस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि ए स्क्वायर वाई को अगर हम इस वाई से मल्टीप्लाई कर ले तो वाई स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब इसको इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो वो भी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये इक्वल है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। तो अब यहाँ पे ये जो नोमरेटर है तो इसकी जगह मैंने पुट करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये इस तरह से लिख दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई को इस तरह से वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि y डबल प्राइम इक्वल टू इस माइनस को भी इस तरह से लिखना है, बी स्क्वायर को मैंने इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसे आ जाएगा बी टू द पावर 4। यहाँ पे ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर y से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है y क्यूब, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसके लिए भी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट हमने हर एक टर्म के साथ डी और डी एक्स लिखना है, तो यहाँ पे ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस फर्स्ट टर्म के साथ मैंने फर्स्ट लिखना है डी ओवर डी एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगा कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस सेकंड टर्म वाई स्क्वायर के साथ भी लिखना है कि डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे आर स्क्वायर के साथ भी लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने 2 पावर को लिखना है, तो पावर यहाँ पे 2 है, फिर x टू द पावर n-1, तो मतलब 2 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x वो लिखना है। और यहाँ पे भी हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो फर्स्ट हमने लिखना है 2, फिर y टू द पावर n-1, तो मतलब 2 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये इस तरह लिखना है। और राइट साइड पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है 0 की, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी कि 2 एंड एक्स टू द पावर 2 - 1 से 1 आता है, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 एंड यहाँ पे 2 y टू द पावर 1, यहाँ पे ये y की डेरिवेटिव है तो इसकी जगह मैंने y प्राइम लिख दिया एंड इक्वल टू 0। तो अगेन फर्स्ट हमने यहाँ पे y प्राइम मालूम करनी है, तो इस 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x आता है, तो इसको मैंने डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया वहाँ पे राइट साइड पे, तो ये इस तरह से आ जाएगा कि 2y पावर 1 से 2y एंड y प्राइम और इक्वल टू -2x, तो ये इस तरह से आ जाएगी।
अच्छा, अब यहाँ पे ये 2y यहाँ से ख़त्म करना है तो बोथ साइड को मैंने डिवाइड करना है 2y से। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, y इस y से कैंसिल, तो y प्राइम यहाँ पे इक्वल आ जाएगी। और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो y प्राइम यहाँ पे इक्वल आ गई माइनस x ओवर y की। अब इसके लिए हमने मालूम करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन यहाँ पे ये हमने इसकी बात लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके साथ लिखना है फर्स्ट डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम। इसी तरह माइनस को कॉमन करना है और इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड एक्स ओवर वाई। जो यहाँ पे वाई प्राइम की डेरिवेटिव है तो इसकी जगह मैंने लिख दिया वाई डबल प्राइम एंड इक्वल टू, यहाँ पे माइनस को फर्स्ट लिखना है। अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो हमने वो क्वेश्चन टूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को लिखना है तो वो है y, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x, फिर माइनस x को कॉमन करना है एंड डेरिवेटिव ऑफ y और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो मतलब y का स्क्वायर। तो y डबल प्राइम इक्वल माइनस, यहाँ पे ये y x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है एंड माइनस यहाँ पे x और ये वाला आ जाएगी y प्राइम एंड डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये y प्राइम है तो अगेन यहाँ पे इस y प्राइम की जगह हमने ये माइनस x ओवर y ये यहाँ पे पुट करनी है। तो ये इस तरह से अब मैंने लिखना है कि y प्राइम y डबल प्राइम इक्वल टू माइनस 1 ओवर y स्क्वायर, मतलब इस y स्क्वायर को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। और इसके अलावा यहाँ पे ये y को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे y आता है तो y लिख दिया एंड माइनस यहाँ पे ये x को भी इस तरह से वापस लिखना है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में y प्राइम है लेकिन y प्राइम की जगह हमने माइनस x और y ये पुट करना है। इस तरह से ये मैंने पुटिंग कर लिया, ये आ जाएगी। अच्छा, तो अब इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया एंड y ये माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस आता है और x को मैंने x से मल्टीप्लाई करनी है तो मतलब x स्क्वायर ओवर y। अगेन यहाँ पे ये हमारे पास वो माइनस 1 ओवर y स्क्वायर। यहाँ पे अगेन हमने एलसीएम लेना है तो y इसका एलसीएम और इस y को हमने इस y से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर को इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, तो इसके बाद y डबल प्राइम इक्वल माइनस 1 ओवर y स्क्वायर की, इसको इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है और अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो मतलब ये इक्वल है यहाँ पे r स्क्वायर की। तो अब यहाँ पे ये जो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो इसकी जगह मैंने पुट करना है r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया r स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय y। तो लास्ट में अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि y डबल प्राइम, इस वन को अगर हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे r स्क्वायर आता है और y स्क्वायर को अगर हम y से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है y क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये पार्ट है तो वो इस तरह है कि y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल 0। तो अगेन फर्स्ट हमने ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे 2 को तो फर्स्ट हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है और डी ओवर डी एक्स इस एक्स वाई के साथ लिख दिया डी ओवर डी एक्स एंड राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स और 0। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट तो ये हमने पावर रूल का यूज़ करना है तो ये इस तरह से लिखना है कि 2 एंड फिर लिखना है y टू द पावर n-1 तो मतलब 2 - 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y तो ये इस तरह से लिख दिया एंड यहाँ पे -2 को भी इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे ये एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मतलब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमने x को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो मतलब वो y है एंड प्लस करना है एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो वो यहाँ पे x है और यहाँ पे 0 की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल यहाँ पे इस तरह से जाएगी कि 2 एंड y टू द पावर 2 - 1 से y टू 2y पावर 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2y लिख दिया। यहाँ पे y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो y प्राइम एंड -2, यहाँ पे ये x आ जाएगी। यहाँ पे y की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x तो इसकी जगह मैंने y प्राइम लिख दिया एंड प्लस y। यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है एंड इक्वल टू 0। इस तरह से जाएगा 2y एंड y प्राइम और -2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करनी है तो इस तरह जाएगा कि -2xy प्राइम एंड -2 और y को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो y एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस -2y को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है और यहाँ पे इन दोनों टर्म से मैंने y प्राइम को कॉमन करनी है तो ये सारा रह जाएगा कि 2y और यहाँ पे रह जाएगा -2x सेकंड टर्म से
और y प्राइम को मैंने कॉमन कर लिया और इस -2y को मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो ये +2y इस तरह से लिखना है। अच्छा, अब y प्राइम की वैल्यू मालूम करनी है तो बोथ साइड को मैंने 2y - 2x से डिवाइड करनी है, तो मतलब ये इस तरह से जाएगा कि y प्राइम इक्वल टू 2y एंड डिवाइडेड बाय ये लिखना है कि 2y - 2x। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2y, इन दोनों से मैं 2 को कॉमन कर सकता हूँ, तो 2 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा y - x। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा y प्राइम इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y - x। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मालूम कर ली, वो इक्वल आ गई y प्राइम इक्वल टू y ओवर y - x की। अब इसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी बोथ साइड फर्स्ट मैंने वो लिखना है d ओवर dx, तो ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx एंड y प्राइम और d ओवर dx y डिवाइडेड बाय y - x। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा कि y डबल प्राइम, और यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो अगेन हमने वो क्वोशिएंट रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने ये डिनोमिनेटर लिखना है, तो वो y - x, फिर डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये इस तरह से, फिर माइनस एंड y को कॉमन करनी है एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वो यहाँ पे y माइनस डिनोमिनेटर, तो वो y - x है और डिवाइडेड बाय y - x होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह y डबल प्राइम, इस को मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1 ओवर y - x होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये y - x को वापस लिखना है, और यहाँ पे y के डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया y प्राइम एंड माइनस y को भी इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे ये इस y के साथ अलग d ओवर dx लिखना है, तो मतलब y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो y प्राइम इसकी जगह मैंने लिख दिया, और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने वो 1 डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे इस y प्राइम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वो y डॉट y प्राइम एंड माइनस x y प्राइम आ जाएगी। यहाँ पे इस माइनस y को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये y प्राइम एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये y प्राइम, तो ये y प्राइम इस y प्राइम से कैंसिल, मतलब एक माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि y डबल प्राइम इक्वल टू 1 ओवर y - x होल स्क्वायर, और ये वाला ये प्लस y है, तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, और ये यहाँ पे ये माइनस है, तो ये लिखना है, और xy, तो इसको मैंने मतलब ये वाला मैंने सेकंड लिख दिया और प्लस y को फर्स्ट लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद ये मैंने इस तरह से सॉल्व करना है कि 1 ओवर इसको इस तरह से वापस लिख दिया एंड y - x, यहाँ पे y प्राइम है, तो अगेन हमने यहाँ पे y प्राइम की जगह पुटिंग करना है, तो वो हमारे पास ये वाला है कि y ओवर y - x, तो इसकी जगह यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि y डिवाइडेड बाय y - x। अच्छा, अब यहाँ पे ये y, यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ये इस तरह से जाएगा कि y - x इसका एलसीएम। अब इस y - x को इस y से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि y इंटू y - x, और यहाँ पे ये माइनस लिखना है, और इस x को y से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा xy। अब यहाँ पे ये y - x होल स्क्वायर को मैंने इस y - x से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर है और यहाँ पे y - x होल पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्यूब आ जाएगी, तो क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह से जाएगा कि y स्क्वायर, और y को फिर x से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा xy, और फिर इस माइनस xy को इस तरह से वापस लिखना है y प्राइम इक्वल टू। अच्छा, तो अब इसके बाद यहाँ भी इस तरह से जाएगी कि y स्क्वायर, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो -2xy और डिवाइडेड बाय y - x होल क्यूब ये आ जाएगी। तो अब ये इस तरह से जाएगी कि y डबल प्राइम, यहाँ पे ये y स्क्वायर -2xy आ गई, और ये यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 0 की, जो गिवन क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे ये जो y स्क्वायर -2xy है, तो इसकी जगह मैंने पुट करना है 0 एंड डिवाइडेड बाय y - x होल क्यूब। तो अब इसके जो आंसर है, तो वो इस तरह से जाएगा कि y डबल प्राइम 0 को अगर हम इससे डिवाइड कर ले तो 0 आता है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।
जब यहाँ पे जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि ई पावर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ई पावर वाई प्लस वाई। तो इसके लिए भी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अगेन फर्स्ट ये इस तरह से लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस हर एक टर्म के साथ अलग मैंने वो डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो फर्स्ट इस ई पावर एक्स के साथ लिखना है। तो इस तरह है कि डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स आवर एक्स। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स एंड ई टू द पावर वाई एंड प्लस डी ओवर डी एक्स और वाई लिख दिया। जब ये यहाँ भी ई टू द पावर समथिंग है तो इसका जो फार्मूला है तो वो ये इस तरह होता है कि इस ई पावर एक्स को हमने अगेन लिखना है और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहाँ पे ये एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। यहाँ पे भी हमने ये फार्मूला अगेन अप्लाई करनी है कि ई टू द पावर वाई को अगेन लिखना है और फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई। और यहाँ पे y की डेरिवेटिव तो इसकी जगह मैंने लिख दिया y प्राइम। जब यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है तो 1 मल्टीप्लाई ई पावर x से ई पावर x। तो यहाँ पे ये ई पावर x लिख दिया एंड प्लस 1 इक्वल ई पावर y। और यहाँ पे y की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे y प्राइम। तो y प्राइम मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये y प्राइम इस तरह वापस लिख दिया। अच्छा इस y ई पावर x को वापस लिखना है एंड प्लस 1। यहाँ पे इन दोनों से मैंने y प्राइम को कॉमन करना है तो ये y प्राइम प्लस 1 तो ये ई पावर y प्लस 1 एंड y प्राइम। जब हमने y प्राइम को मालूम करनी है तो बोथ साइड को मैंने ई पावर y प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया कि y प्राइम इक्वल टू यहाँ पे इस ई पावर x प्लस 1 को न्यूमरेटर में लिखना है और यहाँ पे ई पावर y प्लस 1 को इस तरह से डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करनी है। तो फर्स्ट ये लेफ्ट साइड पे इस तरह से मैंने लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम और राइट साइड पे भी इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर वाई प्लस 1। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में y प्राइम तो ये इस तरह से जाएगा कि y डबल प्राइम एंड इक्वल टू यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने ई पावर y प्लस 1 को कॉमन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ई पावर y प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ ई पावर x प्लस 1। फिर यहाँ पे माइनस साइन लिखना है एंड ई पावर x प्लस 1 को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ ई पावर y प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ई पावर y प्लस 1 ई पावर y एंड प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 1 ओवर ये वाला इस तरह से लिख दिया कि ई पावर y प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे ई पावर y को वापस लिख दिया एंड प्लस 1। यहाँ पे इस ई पावर x को के साथ अगेन डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अगेन ये वाला फॉर्म आ जाएगी ये वाला। तो इसके लिए फिर हम ये वाला तरीका करना है कि ई पावर एक्स को हमने अगेन फर्स्ट लिखना है। तो अगेन वो मैंने फर्स्ट लिख दिया। फिर ये इस तरह से आ जाएगी कि एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 1 का इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैंने वो 1 डायरेक्ट लिख दिया और प्लस 1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसे 0 आता है। तो वो अगर इसके साथ हम 0 को ऐड कर ले तो वापस ही आता है। इसी तरह माइनस ई टू द पावर एक्स ये इस तरह से वापस लिखना है और यहाँ पे ये ई पावर वाई के साथ अलग डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो अगेन ये वाला फॉर्म आ जाएगी। तो ये इस तरह है कि ई पावर वाई को हमने फर्स्ट लिखना है फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिखना है कि ई पावर वाई एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई तो उसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वाई प्राइम लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1 ओवर ई पावर वाई प्लस 1 को इस तरह से वापस लिख दिया और ई पावर वाई प्लस 1 यहाँ पे इसको अगर ई पावर एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे वापस वो ई पावर एक्स आती है। तो ये लिख दिया और यहाँ पे ई पावर एक्स प्लस 1 और ये वाला ई पावर वाई एंड इसके साथ वाई प्राइम ये लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे ये वाई प्राइम है और वाई प्राइम यहाँ पे इक्वल था ई पावर एक्स प्लस 1 और ई पावर वाई प्लस वाई की प्लस 1 की। तो अब ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है इस वाई प्राइम की जगह। तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म्स ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाई प्राइम है तो वाई प्राइम की जगह हमने ये वाला जो राइट साइड की वैल्यू है तो ये पुट करना है। तो ये इस तरह से आ जाएगी कि ई पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई
ई पावर वाई प्लस 1, तो ये इस तरह से लिख दिया। जब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है और बाकी यहाँ पे और ये वाला टर्म नॉन फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसकी यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। तो इसका जो एलसीएम है तो वो इस तरह से आ जाएगी। तो ये वाला ई पावर वाई प्लस 1 ये इसकी एलसीएम, और ई पावर वाई प्लस 1 को हमने यहाँ पे इसके साथ इस फर्स्ट टर्म के साथ भी वो मल्टीप्लाई करनी है। तो ये इस तरह से आ जाएगा कि ई पावर वाई प्लस 1 और इसके साथ अब ये वाला मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये इस तरह से लिख दिया कि ई पावर वाई प्लस 1 और ई पावर एक्स को इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये ई पावर एक्स प्लस 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये इस तरह से आ जाएगी कि ई पावर एक्स प्लस 1 और ये वाला लिखना है कि ई पावर एक्स प्लस 1 और इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में ई पावर वाई है, तो इसको मैंने इस तरह से लास्ट में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर ई टू द पावर वाई प्लस 1। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को भी लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ई पावर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्यूब आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये क्यूब लिख दिया और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अगर हम ई पावर वाई को इस ई पावर वाई के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये इस तरह से जाएगी कि ई पावर वाई एंड डॉट ई पावर वाई। तो ये इस तरह से जाएगा कि ई पावर को हमने ऐड करनी है, मतलब वाई प्लस वाई, तो ई पावर 2 वाई आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया कि ई पावर वाई ई पावर 2 वाई। जब इस ई पावर वाई को इस ई पावर वाई के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये ई पावर 2 वाई एंड फिर यहाँ पे प्लस साइन, ये प्लस साइन लिख दिया। ई पावर वाई को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह से जाएगा कि ई पावर वाई। अच्छा, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा ई पावर वाई। अब इस 1 को 1 के साथ तो ये 1 प्लस, तो ये 1 आ जाएगी और इसके साथ लिखना है ई पावर एक्स। यहाँ पे भी हमने इस तरह का वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ई पावर एक्स को अगर ई पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे ई पावर 2x, फिर ई पावर एक्स को प्लस 1 से, तो ये आ जाएगी ई पावर एक्स। फिर इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करने हैं तो इससे ई पावर एक्स, और 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 1 और ई पावर वाई। तो ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, तो इसको मैंने दोबारा इस तरह से वापस लिख दिया। जब यहाँ पे ई पावर 2 वाई को वापस लिखना है और यहाँ पे ई पावर एक्स है तो इसको भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मतलब इसको हमने ऐड करनी है। तो इससे आता है 2 ई पावर वाई। तो यहाँ पे मैंने 2 ई पावर वाई लिख दिया और इसके साथ ई पावर एक्स को भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये लिख दिया और ई पावर एक्स को प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस लिखना है और यहाँ पे ई पावर वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह से आ जाएगी कि ई पावर 2x एंड डॉट ई पावर वाई। अच्छा, तो यहाँ पे भी दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको अगर ऐड कर ले तो इससे प्लस 2 ई पावर एक्स आता है और माइनस अगर मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 2 एंड ई पावर एक्स और इसके साथ ये ई पावर वाई ये भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ई पावर वाई एंड ई पावर एक्स, यहाँ पे भी माइनस 2 ई पावर वाई ई पावर 2x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको हमने कैंसिल करना है। तो ये इस तरह से कैंसिल, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये ई पावर वाई 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन से रह गया है, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस प्लस से माइनस आता है और इसके साथ ई टू द पावर वाई, तो ये इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो इसको हमने इस तरह से वापस लिख दिया कि ई पावर 2 वाई एंड डॉट ई पावर एक्स। यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म है तो इसको मैंने इसके साथ इस फर्स्ट टर्म के साथ कंबाइन करनी है, तो ये इस तरह से आ जाएगी कि माइनस ई टू द पावर 2x एंड डॉट ई पावर वाई। और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है तो इसको मैंने इसके साथ कंबाइन करनी है, मतलब माइनस ई टू द पावर वाई ये लिख दिया और प्लस ई टू द पावर एक्स। तो ये इस तरह से मैंने अरेंजमेंट में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ये वाला टर्म्स और ये वाला ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है तो इससे मैंने एक ई पावर एक्स को कॉमन करना है और दूसरा मैंने कॉमन करना है ई पावर वाई से। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि टेक कि मतलब कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ई पावर एक्स ई पावर वाई कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म। इस फर्स्ट 2 टर्म से मैंने ई पावर एक्स एंड ई पावर वाई को कॉमन करनी है, तो यहाँ पे वो मैंने इस तरह से लिख दिया कि ई पावर वाई एंड डॉट ई पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पे ई पावर 2 वाई है तो एक ई पावर वाई को मैंने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे रह जाएगा ई पावर वाई
और यहाँ पे इसके साथ ई पावर एक्स तो वो मैंने कॉमन कर लिया, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ई पावर 2x है तो इससे मैंने एक ई पावर एक्स को कॉमन कर लिया है, तो सिर्फ रह जाएगा ई पावर एक्स। और यहाँ पे ई पावर वाई है तो वो मैंने कॉमन कर लिया है, तो वो इस तरह से रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो बाकी दो टर्म्स है तो इससे मैंने -1 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये रह जाएगा ई पावर वाई, और ये प्लस की जगह हमने माइनस लिखना है क्योंकि माइनस को हमने कॉमन कर लिया है, और डिवाइडेड बाय ये वाला ये जो डिनोमिनेटर में है तो अब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि ई पावर वाई n + 1 होल क्यूब। यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स एंड ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स, इसको मैंने कॉमन करना है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया कि ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स। बाकी जो टर्म्स रहते हैं तो उसको हमने अलग लिखना है, तो यहाँ पे ई पावर वाई या ई पावर एक्स को मैंने फर्स्ट लिख दिया, और इसके साथ ई पावर वाई, और दूसरा हम वो -1 वो भी यहाँ पे है तो वो भी मैंने तो उसको तो मतलब इन दोनों टर्म्स को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अच्छा, और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि ई पावर वाई + 1 होल क्यूब। अच्छा, तो अब इसकी जो आंसर होगी तो वो हमने इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वाई डबल प्राइम इक्वल टू ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स, एंड यहाँ पे ये मैंने अब यहाँ पे ये इन दोनों की बेस सेम है तो पावर को हमने ऐड करनी है, तो पावर में ये मैंने इस तरह से लिख दिया कि x + y और -1 और डिवाइडेड बाय ई पावर y and +1 होल क्यूब। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।